समस्या और आप देख रहे हैं KKS न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर जमील जी के पास, जो कि एक जनरल सर्जन हैं और उन्होंने एक मिसाल कायम की है एक मानवता के लिए। और एक मानवता के साथ ही उन्होंने एक 23 साल की नौजवान लड़की का फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे लिए और निःशुल्क उसकी ट्यूबर की सर्जरी करी हुई, जिसकी वजह से आज वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है। हालांकि हम लोगों ने देखा कि उसका जो पेट था वो अपने एक लिमिट के ऊपर ही फूल गया था और उसका ट्यूबर उसकी एज से भी ज़्यादा भारी हो गया था। आखिर वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही थी और कैसे डॉक्टर जमील अहमद जी ने उसकी ये ज़िंदगी उसको फिर से वापस लौटाई, आइए जानते हैं उनसे। और कैसे उन्होंने इतना बड़ा जो सर्जरी थी उन्होंने कैसे इसको पूरा करा और क्या क्या दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं उनसे। तो डॉक्टर जमील जी, आखिर क्या उस पेशेंट में ऐसा क्या था और उसका जो ट्यूबर था उसमें ऐसी क्या दिक्कत थी, जैसा आपने बताया था हम लोगों को पहले कि कई डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था सर्जरी करने से, तो ऐसा क्या हो गया था जो लोग और भी डॉक्टर जो थे वो उसको सर्जरी करने से डर रहे थे? एक्चुअली एक तो वो पेशेंट जो है मैल नरिश थी, जो खान पान के हिसाब से उसका नरिशमेंट या आपके टर्म में इम्यूनिटी कह लीजिए वो बहुत वीक थी। और जो जितना उसका वेट था, लगभग उसका वेट 30-35 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही वेट उस ट्यूमर का था। तो सबसे पहले तो उसकी डायग्नोसिस नहीं बन पा रही थी कि वो किस जगह से ट्यूमर निकला हुआ है। तो इसलिए लोग आज के उस मरीज की समस्या और कितना एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है ये नहीं बता सकते थे वो लोग, इसलिए मरीज के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो चीज़ करा पाता उनसे। तो बहुत से लोगों ने मना कर दिया, बहुत से लोगों ने खर्च ज़्यादा बता दिया कि मरीज के पास कर। तो मरीज आपके पास कौन सा हॉस्पिटल में आया और कैसे आपका उनसे सामना हुआ और आपने उनकी ये परेशानी जानी? मेरे पास करीब 8-10 दिन पहले ये मरीज मोहम्मदिया अस्पताल में OPD में आया और जब वो आया तो ऑलमोस्ट वो चल नहीं पा रही थी और उसका ट्यूमर साइज अगर एक बूस्टर में बोले तो ऐसे लग रहा था जैसे उसके पेट के अंदर कम से कम 10 बच्चे पल रहे हैं। तो फिर वो बहुत परेशान और ऑलमोस्ट ज़िंदगी से मायूस दिख रही थी। तो मैंने कहा बेटा देखिए मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम है इसका ऑपरेशन करना, मगर अगर तुम जो इस ऑपरेशन में जो खतरे हैं उस खतरे को अगर तुम कबूल करो तो मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूँगा और इंशाल्लाह काम होगा। और फिर मैंने उसको जांच लिख दी और उससे कहा बेटा 4 दिन में आपको टाइम देता हूँ, जांच करा लीजिए और फैसला करिए। फिर वो करीब 4 दिन बाद आई, फिर कहने लगे डॉक्टर साहब जो भी उसकी और क्वेरीज थी, जो उसके सवालात थे कि डॉक्टर साहब जैसे हो जाएगा तो शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या डॉक्टर साहब बच्ची मेरी तो ठीक तो हो जाएगी। मैंने कहा बेटा आदमी तो कोशिश यही करता है कि आपको जहाँ तक कोशिश हो सके आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मगर ये गांठ निकालने की बाद में पक्के तौर पर तुमसे बोल सकता हूँ कि क्या है। तो बहरहाल उन्होंने कहा डॉक्टर साहब भर्ती करा दीजिए और हमारा कर दीजिए, हम बहुत गरीब हैं डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा ऐसा करो कि तुम यहाँ जो फ्री वाला बिस्तर है, जकात खराब वाला, उसमें भर्ती हो जाओ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हम ये भी गरीब नहीं है, हम अपनी दवाई दारू इन सब का जो कुछ है वो पैसा कर लेंगे, आप बाकी जगह आप अपनी गुंजाइश करा दीजिए। मैंने कहा बेटा वो मैं करा दूँगा और तुम जैसा कहोगे वैसा कर दूँगा। तो इस तरीके से उसका ऑपरेशन हो गया और मेरा ख्याल है उसको एक जो बाकी लोगों ने जो खर्च बताया था उसका 1 चौथाई उसका काम हो गया और उसकी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है और इंशाल्लाह तो 1-2 दिन में उसकी छुट्टी भी हो जाएगी। और जहाँ तक कोई कॉम्प्लिकेशन की बात है अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, कुछ में कुछ है वो इंशाल्लाह बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बहुत सराहनीय काम है कि जब आपको पता चला कि 2-3 डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया सर्जरी से, तो आखिर आपने कैसे ठान लिया कि नहीं मैं करूँगा तो मैं कर सकता हूँ? आपका अनुभव और आपका जो कार्य है उसने आपको इतना प्रोत्साहित करा और आपको अपने ऊपर इतना भरोसा था
कि आपने इतना सराहनीय काम कर लिया? अब देखिए, जब 30 साल की एक्सपीरियंस वाला सर्जन अगर इस तरीके के केसेस नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? दूसरी बात ये है कि जब तक मरीज़ जो है जब रिस्क लेने को तैयार होता है तो डॉक्टर का जो पावर होता है उसी ऑपरेशन करने को वो 4 गुना बढ़ जाता है। तब उसको वो आत्मविश्वास से भरा होता है अपने काम में। और जब मरीज़ की मारपीट या आपके माहौल के हिसाब से उसके ऊपर जो डर होता है तो जो काम करना भी चाहता है वो नहीं करता है, वो टाल देता है कि कौन मुसीबत में है। अब इनके में ये है कि इन्होंने जो मैंने बातें कही, जो मैंने उनको बताया कि बेटा आपने ये रिस्क है, उन्होंने सब माना और कहा कि डॉक्टर साहब आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो जब उन्होंने मुझे हिम्मत बताई तो मैंने उनका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में भगवान ने भी उनका साथ दिया और मेरा भी साथ दिया। तो जैसा आप लोगों ने देखा, एक पेशेंट की हिम्मत, जब उस पेशेंट ने हिम्मत करी तो डॉक्टर की भी हिम्मत बढ़ गई और डॉक्टर जी ने भी उनकी ऐसी सर्जरी करी कि आज वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ गए। कैमरामैन फैज़ के साथ प्रकाश चौरसिया।